भी सुधार की, तो जो समाज शास्त्री हैं, जो समाज के मूर्धन्य प्राणी हैं, वो मिलके उस समस्या का समाधान खोजते हैं। जब देश को आवश्यकता होती है, जो देशभक्त हैं वो देश के कोने कोने से निकल के बाहर आते हैं और देश को बचा ले जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्र पे कोई समस्या आती है, जब समूचा राष्ट्र ही किसी विशेष वजह से प्रभावित हो जाता है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। फिर वो चाहे साधु समाज है, चाहे अघोरी समाज है, चाहे ब्रह्म कुमारीज हैं, चाहे गृहिणी हैं, देश का युवा वर्ग है, देश का स्त्री वर्ग है, कोई भी है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्र है तो हम हैं, और हमसे ही राष्ट्र बनता है, लेकिन हमारी पहचान भी राष्ट्र से ही होती है। तो निशा जी इस समय जो है, अंजू जी और निशा जी दो मेरे साथ हैं, मेरी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स। हम सब यहाँ पर ब्रह्म कुमारी रिट्रीट, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आए हुए हैं, और यहाँ पे आके जिस सम्मेलन को हम लोग अटेंड कर रहे हैं, साधु संत समाज सम्मेलन है, और ब्रह्म कुमारीज बहनों और भाइयों के साथ में, तो देश को समझ के बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि इस समय देश को जो है आध्यात्मिकता की जरूरत है। अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के देश और समाज को बचाया जा सकता है। आप बताइए निशा जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल संगीता जी, जैसा कि हम यहाँ पर आए हुए हैं ब्रह्म कुमारी रिट्रीट सेंटर में, गुड़गांव में आए हैं, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से अध्यात्म हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहा है। लोग यहाँ आते हैं और अपने अंदर जो अपनी सोल है उसकी हीलिंग करते हैं। क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं, या कोई गृहिणी है वो अपने घर में रहती है, तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां, कष्ट उसके जीवन में आते रहते हैं, जिससे उसका जो सोल है वो काफी हद तक उसकी शक्ति जो कम हो जाती है। जिसकी वजह से जब वो हम इस तरह के रिट्रीट ज्वाइन करते हैं, अध्यात्म का सहारा लेते हैं, तो यही हमारे सोल की पावर बढ़ती है, और ये समाज के लिए, ये परिवार के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। क्योंकि एक गृहिणी जब कुछ सीखती है, जो कहते हैं ना कि जब एक स्त्री एजुकेटेड होती है तो वो पूरे परिवार को एजुकेटेड कर देती है। तो अंजू जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि हम यहाँ से जो कुछ भी सीख के जाएंगे उससे हमारे परिवार को, हमारे समाज को क्या लाभ मिलेगा? पहले तो सबको ओम शांति। और क्योंकि हम भागते शांति की ही तरफ हैं। आप देखिए, आप कहीं पे भी चले जाइए, आप घर में जब परेशान होते हैं या घर में 4-5 लोग होते हैं, तो जब वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं तो कहते हैं मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि शांति ही हमारे जीवन का आधार है। हमारा जो बेसिक मूल है वो शांति है, और हम उससे हट चुके हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं, हम भागते हैं इधर उधर शांति की तलाश में। जैसे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोगों ने अब बहुत शांति महसूस करी, जो वाइब्रेशन है बहुत ही प्योर है। और हमारा जो समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जो साधु संत आए हुए हैं, वो इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कैसे हम और ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं अपने यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, परिवार में, समाज में, कैसे हम इसको विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, और कैसे ब्रह्म कुमारी से हमारी हेल्प कर रही है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें यहाँ पे, बहुत कुछ जाना, जो डिस्कस करेंगे आपके साथ में। चलिए अब आपसे शुरू करते हैं, बताएं। सबसे पहले तो ये है कि जो कुछ भी हम यहाँ से सीखते आ रहे हैं, ओम शांति, शांति को धारण करके जा रहे हैं। ओम जो कि परमात्मा का ही नाम है, परमात्मा का पहला नाम जो है हमारे वेदों में लिखा कि ओम है। तो और हर एक शांति, हम सबका जो मूल स्वभाव है वो शांति है, शांति ही चाहिए। कितनी देर तक, आप खुद सोचिए, आप कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं, कितनी देर तक आप गंदा बोल सकते हैं? कोई भी व्यक्ति है बहुत ज्यादा अगर रहेगा तो 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा कोई नहीं रहता, फिर अपने मूल स्वभाव में वापस आ जाते हैं और शांत हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक आज बहुत अच्छा जो हमारे साधु समाज से एक संत थे, उन्होंने दिया था कि पानी को उबालो, आप कितना भी पानी को उबाल लो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठंडा ही होता है। तो हम मूल स्वभाव में अपने वापस आते ही आते हैं। अच्छा, इस समय जो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपने युवाओं को, और विशेषकर मैंने एक चीज देखी, हाँ, अपने लड़कियों को बहुत आया है। युवा वर्ग ने क्या कर रहा है, वो कितनी शिद्दत के साथ सेवा भाव कर रहे हैं, हम लोग को अपने हाथ से खिला रहे हैं, बहुत अच्छा, और हमारे लिए आसपास हमारे मतलब बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, जिसे देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हमारी युवा सेवा भाव में आ जाती है तो हमारे राष्ट्र को उच्च स्तर पर पहुंचाने से, एक तरफ ये युवा हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, कुछ और भी ऐसे संगठन है, संस्थाएं काम कर रही हैं जहाँ से कुछ, लेकिन इससे भी हम आंख मूंद नहीं सकते हैं कि हमारे युवा वर्ग का एक बड़ा तबका जो है
वो इस समय नशे के प्रभाव में है, जो कि एक कोड़ है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए। तो इससे इनको कैसे बचाया जाए? अगर गृहिणियां यहाँ आती हैं, यहाँ से कुछ सीख के जाती हैं, तो वो निश्चित रूप से अपने परिवार को एक राह दिखाएंगी। इसके लिए पुरुषों को भी आवश्यकता है कि स्त्री को कुछ स्वतंत्रता दें। लेकिन स्वतंत्रता वाली बात तो ये है कि ना, जब इतनी पावर है, स्त्री के अंदर इतनी शक्ति है, दुर्गा का रूप है, तो वो स्त्री क्यों नहीं आती है? क्यों आगे बढ़ के अपने परिवार के लिए वो बलिदान अपना कर देती है। उसको समझना है क्या है, वो है कि जिम्मेदारी है, आप घर की चीजों को देखो, समझो। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि नारियां बाहर आई हैं। हाँ। शिव से भी शक्ति अलग हुई थी, उनको पहचानना था। पहले हर काम के लिए पार्वती जाती शिव जी के पास थे कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने एक दिन बोला तुम अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचानती हो? हाँ। तुम में अथाह शक्ति, अपनी शक्ति को पहचानो। शक्ति को अलग करने के लिए दुर्गा स्वरूप ही है। बिल्कुल इस समय जो नारी नारायणी के रूप में परिवर्तित हो रही है, और उसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो हुआ पास्ट में वो गया, लेकिन अब अपनी शक्ति को पहचानो। और सबसे ज्यादा आवश्यकता इस चीज की है कि जब आप परिवार को सुधारेंगी तो देश तो अपने आप ही सुधर जाएगा। आप एक अच्छी जनरेशन आगे लेकर आओगे। तो हमारा मकसद यहाँ पे आने का यही है कि हम हर परिवार से, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो घर का कमाने वाला पुरुष वर्ग हो, अगर वो अपनी सोल के लिए काम करते हैं, यहाँ आते हैं, ऐसी संस्थाओं में जाते हैं जहाँ सोल की हीलिंग होती है और उससे अध्यात्म का सहारा लेते हैं, तो हमारे समाज को एक नई दिशा मिल जाती है। और इसकी बहुत जरूरत है इस समय, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत फायदा। और अगर आप एक बार आएंगे, एक बार आने में ही आपको इतने विचार मिल जाएंगे कि कम से कम आप अपना 1 साल उस पर निकाल सकते हैं। लेकिन समय समय पे आते रहना चाहिए और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, घर में रहकर ही बहुत कुछ किया जा सकता है। आप हमारी जो महान नारियां हैं, भारत देश की जो महान नारियां, आप उनका उदाहरण ले सकते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो वो सारी शक्तियां हमारे अंदर भी हैं, हम भी वो कर सकते हैं। चाहे आप जीजाबाई को ले लीजिए, चाहे अहिल्याबाई केलकर को ले लीजिए, लक्ष्मीबाई को किसी को भी ले लीजिए। लोग कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है। मैं कहती हूँ खूब लड़ी मर्दानी क्यों, खूब लड़ी जनानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या कोई कमी नहीं है, पहचानिए अपनी शक्ति को। जी, अभी अध्यात्म का सहारा इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में हर सोल अपना कुछ ना कुछ नुकसान कर रही है, तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा एक टाइम पे। अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है, अध्यात्म आपको जीवन जीने की राह दिखाता है। आप खुद क्या है, आप खुद को ये जानते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी अंदर रह रही होती है, जो खालीपन हो रहा होता है, उसको भरने के लिए आपको बहुत जरूरी है। और अध्यात्म दोनों का मिलन है। हाँ बिल्कुल, धर्म और अध्यात्म का इस जो ये हमारा सम्मेलन है, इसमें धर्म और अध्यात्म का मिलन, हम उसे जीना बहुत मिलन। भौतिकतावादी दृष्टि से अगर देखा जाए, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पार्टी अटेंड कर लीजिए, रोज आप सिनेमा देखिए, कुछ भी करिए, फैशन करिए कुछ, लेकिन मन शांत नहीं होगा। लेकिन अध्यात्म में अगर आप 1 घंटा भी व्यतीत कर लेते हैं ना, तो मन को बहुत शांति मिलती है। हमने यहाँ पे दीदी को सुना, उनके वचनों को सुना, और हमें देखा कि नारी में कितनी शक्ति है, कितना ज्ञान है उनके अंदर। वो सुन के अद्भुत है उनका ज्ञान और उनका जो बोलने का तरीका, एनर्जी है, जो वाइब्स है जो हमने लिए, बहुत ही अच्छा फील होता है। आते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि कितना कुछ हमने रिलीज किया है, कितनी हमारे कोई थॉट इस समय नहीं आ रहा, शांत बैठे हैं, रिलैक्स। वो किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आई है, वो यहीं से है, वो यहीं की है। लेकिन उन्होंने अपने काम किया, उन्होंने अपने ऊपर जरूरत है अपने आप पे काम करने की, कंटिन्यूटी का बहुत हाथ है, अपने आप को जानना, पहचानना। आप देखिए भगवान राम की बात करते हैं, आप कृष्ण जी की बात करते हैं, शिव जी की बात करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, पर हम उनको अपनाते नहीं। शिव जी के बारे में देखिए अब क्या क्या बोला जाता है, लेकिन सच्चाई देखिए क्या है, कितने शांत है वो अंदर से, और कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बाद भी शांत रहते हैं। तो अगर शिव जी की ही पूजा करते हैं तो शांत रहना सीखिए, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो मुस्कुराना सीखिए। ओम शांति। ओम शांति।